वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों 14 मई को आपका यूपी PCS का एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपके पास 1 महीने का टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो उसी के लिए हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से कवर करा रहे हैं। पिछले 2 मंथ के आपके फरवरी और जनवरी के करंट अफेयर्स दे दिए गए हैं। अब इसमें दिसंबर के MCQ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया। ठीक है, तो डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो पहले चरण में जो डिजी यात्रा है वो 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, लेकिन आरंभ में इसको 3 हवाई अड्डे यानी दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी में शुरू किया गया है। और इसके बाद मार्च 2023 तक इसको हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा जैसे 4 और हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण में दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा। फिर आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 6600 से अधिक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है कि 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में गृह मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी प्रदान की थी कि सर्वाधिक 700 से अधिक FCRA लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रद्द किए गए हैं। सही है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 600 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं और इस सूची में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल है। तो ये सारे कथन, तीनों कथन सही हैं। 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी थी। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनवाया जाएगा। एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल का निर्माण ये लखनऊ में कराया जाएगा। फिर है 11 दिसंबर 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के बोर्ड के विश्वविद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों को किस नाम से वेबसाइट बनाई गई है? तो पहचान वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पहचान पर एक क्लिक करने से विद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा को फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में 40,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य दिया गया है। सही है। और दिसंबर 2022 में मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिश्रा का कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। तो गलत कोई नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,769 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत किया सुरेश खन्ना ने। इस बजट को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक विरासतों को विकास करने के उद्देश्य से प्रस्तुत। फिर आगे है उत्तर प्रदेश के एकीकृत न्यायालय परिसर के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। एकीकृत न्यायालय परिसर के संबंध में तो दिसंबर 2022 में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। सही है। इसका निर्माण गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर किया जाएगा। और हाल ही में राज्य विधानसभा को पास अनुपूरक के बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट परियोजना के तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़ और औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट सहित 10 जिलों का चयन किया गया है।
दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाली मुस्लिम लड़की सानिया मिर्ज़ा को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया है? तो ये जो सानिया मिर्ज़ा हैं ये हैं मिर्ज़ापुर की। तो 27 दिसंबर से सानिया वायुसेना पायलट के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए पुणे स्थित एनडीए खड़कवासला में शामिल हो गई हैं। वे फ्लाइंग में चुनी जाने वाली 2 महिलाओं में से एक हैं। सानिया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश की पहली मुस्लिम लड़की और राज्य की पहली वायुसेना पायलट बन जाएंगी। मिर्ज़ापुर के जसोवर गांव की रहने वाली सानिया ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में निर्यात बढ़ोतरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उद्योगों की बढ़ोतरी के साथ उत्तर प्रदेश में निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा 2121.05 करोड़ रुपए का निर्यात टेलीकॉम उपकरणों का हुआ, जबकि उसके बाद मांस, आयरन, स्टील उत्पाद और एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया। और निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश से केवल 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आगे हैं। तो ये सारे सही स्टेटमेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिएगा, निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश है 5वां, इससे आगे है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, उसके बाद है तमिलनाडु और कर्नाटक, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो टेलीकॉम उत्पादन, ठीक है, टेलीकॉम उपकरण का निर्यात हुआ है सबसे ज़्यादा, टेलीकॉम उपकरण, उसके बाद मांस है, आयरन है, स्टील उत्पाद है और एल्युमिनियम है। और निर्यात में टोटल 22% की वृद्धि हुई है। फिर दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उत्पादन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक के 2 राष्ट्रीय आयुष संस्थान अर्थात गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया है। ठीक, और उसके बाद एम्स की तर्ज पर निर्मित गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। तो याद रखिएगा, यूनानी अस्पताल गाजियाबाद में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है दिल्ली में। एग्जाम में ऐसे मिलान करने को आ जाता है। ठीक है, यूनानी गाजियाबाद, आयुर्वेद गोवा, होम्योपैथी दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 12 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 22-23 में अब तक मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। और राज्य को मिले 26 करोड़ मानव दिवस सृजन लक्ष्य के मुकाबले 24.51 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। और मानव दिवस सृजन में 22.67 करोड़ के आंकड़े के साथ तमिलनाडु देश में दूसरे और 21.71 करोड़ मानव दिवस सृजन के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो जो आपका मानव दिवस सृजन है इसमें यूपी नंबर 1 पर है, उसके बाद है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो ये है वाराणसी में। वाराणसी स्थित चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित पार्क के ODOP मॉल का निर्माण प्रस्तावित है। ODOP मॉल के शहर में होने से यहाँ पर यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बुनकरों, शिल्पियों को माल भाड़े में भी राहत मिलेगी। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश के कृषि तकनीक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और पावर जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है? तो जापान ने। फिर है अगला कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत NABL की आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को।
तो 22 दिसंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। ये संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश CCRAS आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील कब से मालवाहक जहाज़ों का संचालन यहाँ पे शुरू हो जाएगा? तो ये जनवरी 2023 से। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष कार्याधिकारी सुधांशु पंत ने वाराणसी के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार पर आयोजित ट्रेड मीट में कि देश के सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील जो है वहां पर जनवरी 2023 से मालवाहक जहाज़ों का संचालन शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया? तो यह गृह मंत्रालय ने काम किया है। तो गोरखपुर में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर महोत्सव के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए 11 से 13 जनवरी 2023 को गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया जाना है। यह महोत्सव गोरखपुर में आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। फिर प्रदेश में जन सामान्य को जंगल और पर्यावरण की अहमियत समझाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पहली बार इको टूरिज्म की थीम पर इसका आयोजन किया जाना है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कितनी धनराशि की लागत से लखनऊ के शहीद पथ का कायाकल्प किया जाएगा? तो लगभग 20 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसके शहीद पथ को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा और शहीद पथ पर आने वाले दिनों में लखनऊ का गेटवे भी बनेगा। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ब्रिजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। 22 मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 आगामी राज्य विधानमंडल सत्र में पुनः स्थापित किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इसमें 36 अधिनियमों को निरसित करने का उल्लेख किया गया है और निरसन एवं संशोधक विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदल करके त्रुटियों को दूर करना है। ये बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा और दक्षिण खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगी और उसको विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार गोरखपुर राज्य की पहली रीजनल फिल्म सिटी 100 एकड़ ज़मीन पर बनाई जाएगी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण किस वर्ष की तिमाही में शुरू हो जाएगा? तो वर्ष 2024। याद रखिएगा, वर्ष 2024 में शुरू होना है। तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही 12 नए एयरपोर्ट शुरू होंगे, जिसमें 2 इंटरनेशनल होंगे और इन सभी एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या हो जाएगी 21 और मौजूदा में अभी 9 एयरपोर्ट हमारे यहाँ कार्यशील हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता वोमा कान 100 की ओर से लखनऊ में आयोजित रोड शो के दौरान ये कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण 2024 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जेवर हवाई अड्डा और आधिकारिक तौर पर इसको नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। हाल ही में 31 वर्षीय प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। प्रियंका शर्मा किस जिले की निवासी हैं? तो ये बांका की निवासी हैं। ये बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के खरदौरी गांव की रहने वाली हैं। पिंक बस सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा चयनित 26 महिला चालकों में से एक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सही कथन आपको बताना है कि केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में 1 फरवरी से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। सही। और साथ ही 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल वाले वाहनों को पूरी तरह से ख़त्म करने का निर्देश दिया गया है 2026 के अंत तक। ये भी सही है और इसका निर्देश प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से किया गया है। सही है। तो उपर्युक्त तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला तो प्रदूषण कम करने के लिए है सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के निर्देश में, और दूसरा 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो एनसीआर रीजन है इसमें डीजल वाले वाहनों को पूरी तरह से ख़त्म करने का निर्देश दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पार्क के बारे में सही कथन बताइए। दिव्यांग पार्क, तो पहली बात तो ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 11 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और ये 6ठा दिव्यांग पार्क होगा। तो प्रयुक्त तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क बनाने वाली कंपनी ही लखनऊ में इसको बनाएगी और ये 2 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। दिसंबर 2022 में योगी सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरे के दौरान हुए एमओयू में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस जिले के लिए मिले हैं? तो वह है गौतम बुद्ध नगर। देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों का चयन किया है? तो कुल 49 जिले। देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ समेत प्रदेश के 49 गांवों का चयन किया गया है। 26 जिला केंद्र सरकार और 23 जिलों को प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाना है। फिर है कहाँ पर भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क स्थापित किया जाना है? तो ये है लखनऊ में भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के पास बुद्धा पार्क में जल्द ही म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क खुलने वाला है। यह हैप्पीनेस पार्क साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के सामने बुद्धा पार्क के अंदर बनना है। इसके अलावा गोमती नगर में होटल ताज के पीछे खाली जगह पर भी उत्तर प्रदेश दर्शन प्रोजेक्ट के तहत एक और पार्क बनना है। ठीक है। और पुराने क्लॉक टावर के सामने सुगंधित पार्क भी। ठीक है। इसके लिए स्मार्ट सिटी से लगभग 3.87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इतना काम होना है। म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क और उत्तर प्रदेश दर्शन प्रोजेक्ट के तहत एक पार्क और सुगंधित पार्क, ये तीनों लखनऊ में। कौन सा कथन सही है ये बताना है। ग्राम चौपाल के संबंध में हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने गांव की समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाने का निर्णय लिया और शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही इसकी शुरुआत की है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर अगला है दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 सितारा सम्मानित किया गया है? तो ये बुलंदशहर जेल को दिया गया है। बुलंदशहर जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण की स्वच्छता को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग दी गई है। फर्रुखाबाद जेल के बाद यह टैग पाने वाली बुलंदशहर की जो जेल है वो राज्य की दूसरी जेल है और यहाँ के अधीक्षक हैं राजेंद्र कुमार जायसवाल। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका दिसंबर का भी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू। अगर आपके पास करंट अफेयर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको आराम से यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। जो आपकी आने वाली 14 मई का एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।